बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 10 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, गॉस जॉर्डन मेथड। देखें, गॉस जॉर्डन मेथड को दूसरा इसको हम कहते हैं रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। गॉस जॉर्डन मेथड दूसरा यही समझ लें कि ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की क्या है, टाइप है। तो हमारे पास में क्या है कि आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आर्गुमेंट में चेंज करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारा काम क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड क्या है कि हम उसको किस में चेंज करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे जो हमारे पास x, y, z या x1, x2, x3, x4 की जो वैल्यूज़ हैं, यानी जो आपके पास अननोन्स हैं, उनकी वैल्यू यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगी। यानी क्योंकि गॉस जो हमने पढ़ा था, गॉस एलिमिनेशन मेथड, उसमें हम बैकवर्ड प्रोसेस इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये इसमें बैकवर्ड प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें आपके पास जो वेरिएबल हैं, यानी जो अननोन हैं, उनकी वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ जाएंगी। और ये जो गॉस एलिमिनेशन का जो गॉस जॉर्डन मेथड है, ये गॉस एलिमिनेशन की मॉडिफिकेशन फॉर्म है। और दूसरी बात ये कि ये यूनिट वेक्टर को शो करता है। इसमें जो आपके पास हैं 1 1 1, यानी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट भी जीरो होंगे, नीचे वाले एलिमेंट भी जीरो होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखिए लिखा हुआ है AX इज इक्वल टू बी रिड्यूस टू डायगोनल मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स बाय मेकिंग ऑल एलिमेंट अबव एंड बिलो टू द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ A इज जीरो। तो देखें, आपको क्लियर कर देते हैं। ये जो आपके पास होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर एलिमेंट और अपर एलिमेंट दोनों क्या हैं, जीरो। दूसरे लफ्ज़ों में जो मैट्रिक्स है वो क्या हो, यूनिट मैट्रिक्स हो। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 10x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 10y प्लस जेड इज इक्वल टू 13, x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 17 बाई गॉस जॉर्डन मेथड। पहले हम इसको लिखेंगे सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स में। तो देखिए हमारे पास 10 वाई का क्वेश्चन 1, जेड का 1। देखें 10 1 1 2 10 1 1 1 5। वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई जेड। कॉन्स्टेंट हमारे पास 12 13 और 7। इसको हम लिखेंगे अगमेंटेड मैट्रिक्स में। तो अगमेंटेड मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट है उसको हम आखिरी कॉलम में लिख देते हैं, 12 13 और 7। हमारा काम क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, देखें ये फर्स्ट रो बनती है, फर्स्ट रो, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1। जब इसको और जब दोबारा दूसरी रो क्या है, R2, तो इसका ये डायगोनल एलिमेंट है, ये हम क्या करेंगे 1। ये R3 है, तो उसके बाद हम ये डायगोनल एलिमेंट क्या करेंगे 1। हमारा काम है कि डायगोनल एलिमेंट को 1 करना। देखें इस प्रोसेस को समझ लें मेरे बेटे। जब आपने इस डायगोनल एलिमेंट को 1 किया R1 वाली रो में, तो इसकी मदद से हम नीचे वाले एलिमेंट क्या करेंगे, 0। उसके बाद हम ये एलिमेंट को 1 करेंगे, इसकी मदद से ऊपर भी 0 करेंगे और नीचे भी। फिर हम इस डायगोनल एलिमेंट को 1 करेंगे, इसकी मदद से हम ऊपर वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, 0। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स, या हम जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखें गॉस जॉर्डन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखें मैंने इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ 1 चाहिए था, तो मैंने थर्ड और फर्स्ट रो को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज। तो मैंने लिखा इंटरचेंजिंग 1 एंड 3। अब मैंने इस रो की मदद से जो क्या बनती R1, आप इस मेथड से पीछे नहीं हटेंगे, इसको 0 करेंगे, फिर इस रो की मदद से इसको 0 करेंगे। क्या करेंगे, ये 2 है, ये 2 कब 0 होगा, जब 2 के साथ क्या हो, -2। तो देखें बेटा, हमेशा यहाँ +2 है तो इसको उलट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में ऐड कर देंगे। इस तरह ये कैसे 0 होगा, ये +10 है
तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना आपने आर रो R1 को, 10 R1 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में ऐड कर देंगे। बेटा देखें जिनमें तब्दीली आएगी रो में उसको पहले लिखते हैं और जिसमें तब्दीली नहीं आएगी उसको हम बाद में लिखते हैं। इसका मतलब R1 एज इट आएगा। इसको आप दें -2 से मल्टीप्लाई, -2 + 2 0, इसको दें -2 से मल्टीप्लाई, -2 + 10 8, -2 से -10 + 1 -9, इसको दें -2 से मल्टीप्लाई, -14 + 13 तो -1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो करें बेटा -10 + 10 0, इसको पूरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, करें इसको -10 + 1 -9, इसको दें 10 -10 से -50 + 1 -49, इसको करें -10 से -70 + 12 -58। अगला काम हमारा क्या है कि यहाँ पे एलिमेंट क्या हो 1, तो इसको 1 करने के लिए मेरा काम क्या है कि मैं इसको इसमें से क्या करूँ ऐड। ये रो कौन सी बनती है R2 और ये कौन सी रो है R3, तो मेरा काम है कि मैं R3 में R2 को क्या करूँ ऐड, करें इसको ऐड, 0 में 0 ऐड, 8 -9 -1 -9 -49 -58 -1 -58 -49। अब मैंने क्या किया, इसको 1 करने के लिए इसको मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इनको क्या करेंगे इंटरचेंज, ये एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, इंटरचेंजिंग रो 2 एंड 3, ये 1 आ गया। इसकी मदद से ऊपर 0, क्या कैसे 0 का ऊपर, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। फिर इसी की मदद से बड़ा यहाँ 1 किया, उस रो की मदद से आपने ऊपर भी 0 करना है नीचे भी 0, इसको क्या करेंगे -8 से मल्टीप्लाई, -8 + 8 क्या हो जाएगा 0, करेंगे पहले इसको ऊपर -0 -1 1 -1 0, हाँ जी -8 -58 -5 -53, हाँ जी 7 -59 -52, नीचे करें मल्टीप्लाई -8 से 0, इसको करें -8 से मल्टीप्लाई, इसमें ऐड करें -477, इसको करें आप -8 से मल्टीप्लाई और -1 कर दें तो -477। अगला काम क्या है, यहाँ क्या हो 1 हो, तो हम R3 को, ये रो R3 बनती है, R3 को हम डिवाइड करेंगे -473 से, तो क्या आ गया 1। अब इसकी मदद से ऊपर 0, फिर इसी की मदद से देखें ये कब 0 होगा, जब हम इसको R3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है 58 है ना, तो इसको क्या मल्टीप्लाई करें -58 से, बेटा जो ऊपर नंबर हो उसके उलट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको करें -58 से मल्टीप्लाई, इसमें ऐड करें तो +58 तो क्या हो जाएगा 0, इसको करें -58 से इसमें ऐड करें तो क्या आ जाएगा 1। अब इसको करें +53 से मल्टीप्लाई, क्योंकि +53 -53 0, तो R3 को करें 0 आ गया। इस तरह इसको करें मल्टीप्लाई 53 से और इसमें ऐड करें तो क्या आ गया 1, तो बेटा डायरेक्ट वैल्यू आएगी, ये वैल्यू x1 की, ये वैल्यू x2 की, ये वैल्यू x3 की, या x y जो भी लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। ये हमारे पास था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसकी, या इसका क्वेश्चन देखें क्या है हमारे पास। इक्वेशन हमारे पास है x + 2y + z - w = -2, 2x + 3y - z + 2w = 7, x + y + 3z - 2w = -6, x + y + z + w = 2 बाय गॉस जॉर्डन मेथड। लिखें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। देखें क्वेश्चन 1, इसका क्वेश्चन 1, इसका भी क्या है 1 होता है जिसका मल्टीपल, तो क्या आएगा 1 2 1 -1, इसमें देखिए वेरिएबल कौन से हैं x y z w, x y z w, आगे 2 3 -1 2 7, इस तरह 1 1 3 -2 तो क्या आ गया -6, 1 1 1 1 इक्वल टू क्या आ गया 2। अब इसको लिखें एगमेंट मैट्रिक्स में, जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम उस मैट्रिक्स के लास्ट वाले कॉलम में लिख देते हैं -2 7 -6 और 2। हमारा देखिए पहला काम क्या है कि वही बात मैं आपको बता दूं, हमारा पहला काम है कि डायगोनल एलिमेंट को 1 करना। जो रो क्या है R1, इसकी मदद से हम नीचे 0 करते हैं। अगला काम क्या है, इस डायगोनल एलिमेंट को 1 करना जो R2 में है, इसकी मदद से ऊपर भी 0 और नीचे भी क्या करते हैं 0, इसकी मदद से ऐसे। और फिर ये डायगोनल एलिमेंट 1 करेंगे जो R3 बनता है, इसकी मदद से ऊपर 0 करेंगे और नीचे भी 0, फिर ये 1 करेंगे इसकी मदद से ऊपर 0।
तो ये हमारे पास है गॉस जॉर्डन मेथड। देखें ये हमारे पास 1 है, ये रो क्या कहलाती है R1। ये कैसे ज़ीरो होगा, इसको -2 से -2 से R1 को मल्टीप्लाई R2 में ऐड करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, R3 में R1 को माइनस, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, R4 में से R1 को माइनस। तो देखिए मैं आपको मुकम्मल कर रहा था, इसको दें -2 से पूरी पूरी रो को बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, करें इसको मल्टीप्लाई, -2 -4 -2 +2 +4, इसमें ऐड कर दें 2 3 -1 2 7, करें ऐड, क्या आ गया 0 -1 -3 4 11, चेक कर सकते हैं आप, 0 0 -1 -3 -4 7। आप क्या कर सकते हैं, इसको नेगेटिव से बाद में मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसको इसमें से माइनस, फिर इसको इसमें से माइनस। अगला काम हमारा क्या है, इसके बाद ये डायगोनल एलिमेंट 1 हो, इसकी मदद से ऊपर भी 0, इसकी मदद से नीचे भी 0, क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, +1 -1 0, इसको इसमें ऐड करेंगे, पूरी रो को ऐड करते हैं मेरे बेटे। देखें करें ऐड 0 1 -1 0, और इसको इसमें ऐड करें 3 + 2 5, और इसको इसमें से ऐड करें, आपने इसके मदद से ऊपर भी 0 करना है और नीचे भी 0। उसके बाद ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1, इसकी मदद से ऊपर भी 0, इसकी मदद से नीचे भी 0, मैंने ऑपरेशन लिख दिए। ये कैसे 0 होगा, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में ऐड, ये कैसे 0 होगा, इसको 5R3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में ऐड, ये कैसे 0 होगा, इसको -3 से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे और R4 में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा ये। उसके बाद हमारा काम क्या है, इस डायगोनल को 1 करें, इसकी मदद से ऊपर 0, इसको इसमें ऐड करें, इसको इसमें ऐड करें, और इसको इससे -2 से मल्टीप्लाई कर। देखिए मैंने सारे ऑपरेशन लिखे हुए ये वाले। तो हमारे पास देखें ये क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया। ये किसकी वैल्यू है, x की, ये y की, ये z की, और ये w की। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, और z की वैल्यू हमारे पास -1 है, और w की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ये हमारे पास था गॉस जॉर्डन मेथड। ये हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने आंसर को वेरीफाई करना हो, x + 2y + z - w = -2, और 2x + 3y - z + 2w = 7, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी। मैंने पहली 2 इक्वेशन जस्ट लिख ली, इनमें से 2 सिर्फ। तो आप क्या करें, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, अगर ये बराबर -2 समझिए, इसका क्या है सोल्यूशन है। तो रिप्लेस करें, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू -1, और w की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 = -2। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, -2 = -2। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन हमने फाइंड किया है बाय गॉस जॉर्डन मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस मांगते हैं इस तरह के क्वेश्चन।